चलो शुरू करें एक्सरसाइज। पिछली बार हमने एग्जाम्पल 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। अभी एक्सरसाइज का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रॉब्लम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। बताओ क्यों? हाँ देखो, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें डायगोनल की वजह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। दिया गया है कि AC और AD इक्वल है, AC और AD ये दोनों साइड इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। और AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, हाँ या ना? तो साबित कीजिए कि ट्रायंगल ABC ऊपर वाला और ट्रायंगल ABD नीचे वाला ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे करें? एंगल भी है, साइड भी है और कॉमन लाइन भी तो साइड एंगल साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड। हाँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो? वो पैरेलल लाइन। BC और BD मतलब BC और BD के बारे में क्या स्टेटमेंट दे सकते हो? उसके बारे में क्या? अगर ये दोनों ट्रायंगल पूरा शरीर समान हो तो इन अंगों के बारे में क्या बोल सकते हो? वो भी समान। उधर भी एंगल बिकॉज सिपिसिटी खत्म। लिखो कैसे? फॉर ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या? AC is equals to AD। AC is equals to AD। क्यों? वेरी नाइस। फिर देखो, मैंने आपको बताया था कि एंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमेशा या तो क्लॉकवाइज लो या तो एंटी क्लॉकवाइज लो, इधर उधर कहीं से भी मत लो। तो तुमने ये साइड पहले ली, तो अभी साइड एंगल साइड, तो क्या लिखो? एंगल CAB CAB इज इक्वल्स टू एंगल CBD, CAB इक्वल्स टू ABD, ना ADB, ना BB ना DBA ना DAB DAB। कॉन्ग्रुएंसी का ध्यान रखना है ना, ये किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ये किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? खुद से। और B किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? खुद से। तो CAB इज इक्वल्स टू DAB। DAB रीजन एंगल्स AB बाइसेक्ट्स एंगल A। फिर कॉमन AB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू B है या AB इज इक्वल्स टू AB? AB इज इक्वल्स टू AB ना। A के साथ ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, B के साथ ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो AB इज इक्वल्स टू रीजन कॉमन लाइन, कॉमन साइड। कॉमन साइड। चलो, जो चाहिए था वो तीन चीजें मिल गई। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। क्यों? क्यों? एंगल साइड एंगल साइड एंगल हाँ, साइड सास कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब आप 10वीं में करोगे, यहां पे आप लिखोगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, ठीक है। अगर पूरा शरीर समान हो तो उसके अंग पंग भी, सो BC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू BD। क्यों? CPCT। अगर 10वीं में ये चैप्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे? CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। हेंस प्रॉब्लम हो गया, लिख लो। इजी है। स्टेप्स गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6।
तो ये इसका मार्जिन कितना होगा मार्क्स का? 2 से 3 मार्क्स के बीच में। लिख लो। कुछ हो रहा है उसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि AD और BC इक्वल है। AD और BC ये साइड और ये साइड इक्वल है। उसके अलावा DAB यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू CBA यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और BAC ये वाला ट्राइंगल BAC ABD BAC ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा BD और AC इक्वल है, प्रूव करना है। और उसके अलावा ABD ये छोटा वाला एंगल और BAC ये छोटा वाला एंगल इक्वल है, ऐसा दिखाना है। कैसे करें? बाउंस गया। मैं एक हिंट देता हूँ, आइडिया देता हूँ। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला है ना, उसी को तुम लोग फॉर ट्राइंगल ले लो। इतना तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करें? हाँ, फॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अभी दोनों ट्राइंगल को देखो और कॉन्ग्रुएंसी के स्टेप्स 3 पार्ट्स ढूंढने की कोशिश करो। एंगल, हाँ, साइड एंगल। ध्यान से देखो। पहले ABD देखो, ABD। मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ। रुको, अभी मैं देखो, चीज़ों को अलग देख पाना भी एक हुनर है। अभी आप चीज़ों को अलग नहीं देख पा रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग कर देता हूँ। तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? देखो, एक ट्राइंगल ऐसा, एक ट्राइंगल ऐसा। और यहाँ पे हाँ, ऐसे कुछ 2 अलग अलग ट्राइंगल होंगे ऐसे। तो ABD की बात करो तो BAD ये पॉइंट होगा B, ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा D। सही जा रहे हैं हम? और इस ट्राइंगल की बात करो ABC में, तो ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा B, ये पॉइंट होगा C। हमें दिया क्या है? AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, इतना तो दिया है। उसके अलावा DAB यानी कि ये वाला, और CBA यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर कर चुके हैं, जिसमें से साइड एंगल मिल रहा है। तीसरी चीज ढूंढनी है। वो सर वो जो कॉमन लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है इक्वल। कौन सी कॉमन लाइन? BD BD किसको इंटरसेक्ट कर रही है? इन दोनों ट्राइंगल में और कुछ नहीं है जो आप देख पा रहे हो? नहीं, इन दोनों ट्राइंगल को जब आप देख रहे हो तो साइड और एंगल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है आपको। वो कहाँ इक्वल है? कौन सी चीज? नहीं, कॉमन कहाँ है? दिया होता तो ले लेते। ध्यान से देखो, कुछ और कॉमन है। हाँ, चलो, थैंक गॉड दिखा आपको। हाँ, दिखा ना। BA और ये तो कॉमन ही साइड है ना, तो ये और ये इक्वल हो गए। और तो ये दोनों ट्राइंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है? साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
एक बार ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके अंग पंग भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि क्या बी डी इज इक्वल्स टू ए सी होगा? बी डी इज इक्वल्स टू ए सी होगा, क्यों? क्योंकि वो सेम है और वो सिपिसिटी, सिपिसिटी। अब चलो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब तीसरा ए बी डी, ए बी डी, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो थोड़ा तुम्हें तकलीफ देगा, ठीक है, पर उसको अभी होल्ड पे रखते हैं, जितना हमें आता है उतना हम लिख लेते हैं। ए बी डी ही है ना, हाँ ए बी डी और बी ए सी, उसको हम लास्ट में होल्ड पे रखते हैं। तुम लोग मुझे लिखवा दो, मैं क्या लिखूं? फॉर ट्राइंगल दिस एंड दिस, is common. ऐसे लिख, अच्छा ऐसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो? साइड से शुरू कर रहे हो ना, तो क्या लिखूं? ए बी इज इक्वल्स टू, सोच के बताओ। ए बी इज इक्वल्स टू, वेरी नाइस। क्यों बी ए बी से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो बी किसके जैसा है? ए के जैसा। और ए किसके जैसा है? बी के जैसा। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। क्यों? कॉमन, वेरी नाइस, कॉमन साइड। फिर दूसरा साइड एंगल, हाँ, यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल, सोच समझ के, कॉरस्पॉन्डेंस जाना चाहिए। देखो तुम यहाँ पे बी ए डी जा रहे हो, तो यहाँ पे हाँ एंगल ए बी सी। क्यों? वेरी नाइस, गिवन। अब तीसरा, हाँ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। वेरी नाइस, चलो। क्यों? रीजन गिवन। सो ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle BAC. क्यों? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। याद है ना, उस दिन कॉन्ग रूल के बारे में बात की थी, कांग्रेस रूल नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, चलो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब हमें प्रूफ 1 तो मिल गया, प्रूफ 1 खत्म। अभी प्रूफ 2, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। हाँ, सर इक्वली बाइसेक्ट होगा। बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। ऐसा लग रहा है किसी के स्मशान यात्रा में आए तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वेरी नाइस, थैंक गॉड। हाँ, तो और क्या, कबूतर थोड़ी निकालना है। सी पी सी टी, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ 2। अभी तीसरे प्रूफ के बारे में सोचो, जो हमने ऑन होल्ड रखा था। हाँ, ए बी डी और हाँ सॉरी ए बी डी, एंगल ए बी डी। तो तुम लोग ये भी हो नहीं गया, ए बी डी, हाँ ए बी डी और बी ए सी, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है ना। हाँ, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। क्योंकि पूरा शरीर समान है तो उसके सारे अंग भी
चाहे वो एंगल हो, वर्टेक्स हो या साइड्स हो, वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखूं? बिकॉज सी पी सी टी, ये हो गया हमारा प्रूफ 3। हैंस प्रूव्ड। इजी कि मुश्किल? बस इसमें फिगर आपको अलग अलग देखनी थी और कुछ नहीं। लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक एक्चुअली दो ट्रायंगल है जिसमें BC और AD जो है वो AB के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसके अलावा ये भी दिया है कि BC और AD इक्वल है, BC और AD इक्वल है, 90 डिग्री बना रहे हैं, ऐसा भी दिया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि CD जो है वो A और B ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है OC इज इक्वल्स टू OD दिखाना है और OA इज इक्वल्स टू OB दिखाना है। कैसे दिखाएं? कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? ठीक है, रुको, मुझे नाम लिखवा दे जाओ। फॉर ट्रायंगल AOD और एंड ट्रायंगल A के सामने B तो BOC, इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें तुम्हें इक्वल दिख रही है? साइड है, एंगल है, यहाँ पे भी साइड है, एंगल है। तीसरी चीज वो जो बाइसेक्ट कर रहे हैं BC। पर वो तो साबित करना है ना, दिया नहीं गया, शो करना है। कॉमन लाइन तो है ना दोनों। कौन सी कॉमन लाइन है? B। BC। अच्छा, पर DC कॉमन कहाँ है? ये DO है और ये CO है, अलग अलग है ना, दोनों की थोड़ी है। कॉमन होने का मतलब है दोनों ट्रायंगल में आर्म हो, ये अलग अलग है, टूट रही है। कुछ और देखो, शायद दिख जाए। BA नहीं, बहुत ही आम चीज है, बहुत ही छोटी चीज है, नजर के सामने है। वेरी नाइस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो तुम लोग मुझे बताओ, साइड एंगल पर ऐसे तो कोई है ही नहीं। उल्टा देखो, एंगल साइड। आस है, ठीक है। तो आस की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके अंग पंग भी सेम हो जाएंगे। तो OA इज इक्वल्स टू OB और OD इज इक्वल्स टू, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे को, हैंस खत्म। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्यों हुए वो लिखना रह गया। अगर पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भाग और ये भाग इक्वल क्यों है? हाँ, सिंपलिसिटी, हैंस शोड। लिखवाओ एक एक करके। इतना लिख लिया, फिर एंगल BOC। एक मिनट देखो, एक चीज में मैं तुम्हें रोकूंगा। तुमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ठीक है, तो उसका पार्ट पहले लो, BOC का पार्ट बाद में लो। तो AOD का पार्ट लो पहले। एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। क्यों? वेरी नाइस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर हाँ, एंगल। अब लिखवाओ दूसरा। ओ देखो, तुम AOD ट्रायंगल का पहले लेना है। OAD एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC। क्यों? ये दोनों क्यों इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट रूल है सर। गिवन। हाँ, ये दिया हुआ है ना,
गिवन, कहाँ हो तुम लोग? ठीक है, चलो तीसरा। डीओ वाला एओडी ट्राइंगल का डीओ इज इक्वल्स टू ओसी। वो तो प्रूव करना है ना। अभी तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। हाँ, AOD पर एंगल, दो एंगल तो आ गए, अब तीसरे साइड की बारी ना। AO is equals to OB. डीओ क्यों, एडी नहीं? हाँ, एडी इज इक्वल्स टू बीसी एडी इज इक्वल्स टू बीसी। क्यों? गिवन। हाँ, चल गिवन। सो तीन चीजें मिल गई, दो एंगल एक साइड। सो ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। क्यों? एंगल Angle side. कॉन्ग्रुएंसी। Congruency Angle. rule. एंगल साइड कॉन्ग रूल। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अंग पंग भी, सेम होंगे सीपी। तो क्या लिखो? क्या सीपीसीटी? पहले स्टेटमेंट तो लिखो। वो सब भूल गए क्या? वो पहले कांड बाद में कारण वगैरह। हाँ, याद है। पहले कांड तो करो, बाद में कारण दो। कांड करो। हाँ, एओडी है ना, OA is equal to B. ओए ओबी। हाँ, OA. सो ओए इज इक्वल्स टू ओबी एंड DO और डीओ लिखना है या ओडी लिखना है? OD is equals to ओडी इज इक्वल्स टू OC. ओसी। क्यों? CP. हाँ, सी पी सी टी। हैंस सो नहीं सो CD CD bisect bisect AB. सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हैंस शो। इजी? Sir. क्या खाक इजी? जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। फोकस्ड रहो, ये ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। तुम डिफोकस हो जाते हो मेरे कैमरे की तरह। चलो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन से एल एन एम और दूसरी पैरेलल लाइन से पी एन क्यू, और वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट रही है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो। ठीक है, अभी तुम मुझे बता सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी नस्ल का होगा, मतलब किस किस्म का होगा? ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो इनसे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे जिसके ऑपोजिट साइड पैरेलल हो? वो रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल फैमिली याद है? क्वाड्रिलेटरल फैमिली याद है ना तुम लोगों को? उसमें सबसे पहला बेटा कौन था? पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। अरे हाँ। पैरेलल लाइन से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज याद है? लक्षण। उसके पैरेलल होते थे, वेरी नाइस। फिर चार साइड होते थे। वेरी नाइस। फिर वो तो बहुत अच्छा पढ़ लिया। वेरी नाइस। फिर एंगल क्या इक्वल होती थी? Parallel lines. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, मतलब ये और ये इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगी। कोई एंगल से रिलेटेड लक्षण याद है? प्रॉपर्टी। Opposite angles. वेरी नाइस। तो क्या इसके भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि B के बराबर D होगा, राइट? A के बराबर C होगा, पर फिलहाल A कट रहा है तो उसको मैं अभी ध्यान में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमें ABC और DAC, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें तीन चीजें तो चाहिए ना। उसमें से एक एंगल मिल गया, और कोई चीज जो तुम्हें दिख रही हो? एक कॉमन लाइन है और एक पैरेलल लाइन है, AC कॉमन ले सकते हो, फिर और वो पैरेलल AD और BC पैरेलल AD और BC। देखो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ऑपोजिट साइड कैसी होती है?
साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर मान लो एंगल नहीं लेना है तो AC को कॉमन ले लो, साइड साइड साइड, ठीक है। ये भी नहीं करना है तो इसको और इसको पैरेलल ले लो और इसको ट्रांसवर्सल समझ लो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, पर मुझे ये साइड 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 वाला सबसे सिंपल लग रहा है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, सही है। लिखवाओ स्टेप्स फॉर एंगल ABC फॉर ट्राइंगल ABC ABC एंड triangle ट्राइंगल CDA। फिर इमेजिन ऑफ AC AB is parallel to CD. वेरी नाइस, AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? गिवन तो नहीं है, नहीं है, गिवन तो नहीं है। ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इक्वल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। 11 ग्राम, 11 नहीं है, वो पैरेलल लाइंस है, तो पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म अगर पूरा ना लिखने हो तो, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। फिर BC is equals to AD. BC इज इक्वल्स टू AD या BC इज इक्वल्स टू DA? इक्वल्स टू 8। BC is सोच के बताओ, तब तक मैं BC लिख देता हूँ। हाँ सर, हाँ BC इज इक्वल्स टू व्हाट? So DA. वेरी नाइस, चलो BC इज इक्वल्स टू BA रीजन, ऑपोजिट साइड्स हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेम एज अबव, पर आप एग्जाम में ऐसा मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना। फिर नेक्स्ट AC is transfer AC इज कॉमन साइड वेरी नाइस, तो क्या लिखो? AC इज इक्वल्स टू AC या AC इज इक्वल्स टू व्हाट? AC. AC इज इक्वल्स टू व्हाट? वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि A के बराबर कौन है? C, तो AC इज इक्वल्स टू CA। क्यों? कॉमन साइड। चलो, तीनों साइड हमें मिल गई तो हम क्या लिख सकते हैं? सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। क्यों? साइड 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 कॉन्ग रूल, हैंस शोड, हैंस शोड, शोड इजी इजी। Yes, यस sir. सर। लिख लीजिए, ऐसे नहीं जागे तो नहीं जागे, जागे तो है। यस सर। चलो, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं इस फिगर में कि L जो है, लाइन L जो है, लाइन L जो है वो किसी एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? दो बराबर हाँ, काट रहे। और एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा दिया है BP इज इक्वल्स टू BQ। BP जो है वो BQ के बराबर है, मतलब ये भी इक्वल है। उसके अलावा दिया है BP जो है वो AP से परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है, और BQ जो है वो AQ के साथ 90 डिग्री है। तो हमें दिखाना है कि APB ये वाला ट्राइंगल और AQB ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें दिखाना है कि BP इज इक्वल्स टू BQ। अच्छा, ये दिया नहीं है, BP इज इक्वल्स टू BQ हमें प्रूव करना है। तो ऊपर तो दिया है, नीचे भी दिया है। तो इसमें एंगल साइड आएगा। BP इज इक्वल्स टू, हाँ, BP इज इक्वल्स टू BQ नहीं दिया है। हाँ, BP इज नॉट इक्वल्स टू BQ, ये हमें प्रूव करना है। है ना, तो सर बहुत इजी हो गया था। हाँ, बहुत इजी हो गया था। वो भी सर, वो लाइन तो कॉमन है ना। वेरी नाइस, चलो पकड़ रहे हो, वो चीज़ अच्छी है।
चलो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना शुरू करो। क्या लिखूं? फॉर ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। इसमें क्या क्या आप प्रूव करना चाहोगे? देखो एंगल तो दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। तीसरी AB इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये कॉमन साइड है। A B is equals to B. नहीं, AB इज इक्वल्स टू AB, A B is equals to A. क्योंकि B के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है? B। A के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है? A। P के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है? Q. तो AB इज इक्वल्स टू AB, राइट। तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो रहा है? Angle side. ये एंगल, ये साइड, हाँ एंगल साइड से ही हो रहा है। तो मुझे लिखवाओ, क्या लिखूं? एंगल साइड। तो पहले ये वाला एंगल Q A B. ठीक है, तुम लिखवाओ, वैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। पहले एंगल लिखवाओ APB में। PAB एंगल। तो एंगल साइड ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो PAB इज इक्वल्स टू व्हाट? सोच समझ के। P के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है? QAB। क्यों? L is a bisector of एंगल A। फिर एंगल हमने लिख लिया, फिर दूसरा एंगल ना, एंगल साइड। तो दूसरा एंगल लिखवाओ। लिखाओ। दोनों साइड इक्वल है क्योंकि वो AB नहीं, वो इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों साइड इक्वल। ये तो लिखवा लिया ना तुम लोगों ने। ऐसा हाँ, ये एंगल हो गया। अब इस एंगल की बारी। क्योंकि फॉल बैक निकला है। हाँ तो लिखवाओ। BP is equals to BP BQ. एंगल साइड ना। Q A B. एंगल एक एंगल आप लोगों ने लिखवा दिया, अभी दूसरा एंगल आपको ये लिखवाना पड़ेगा ना। तो लिखवाओ, AB दूसरा एंगल लिखवाओ। तुम मुझे साइड लिखवा रहे हो। एंगल APB APB, ठीक है। एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB। थैंक गॉड, हाँ AQB। क्यों? इसमें और एक चीज लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? हाँ गिवन लिख देते हैं, चलो शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट एंगल, अब साइड की बारी। Side B. AB इज इक्वल्स टू, AQ. अब तुम एंगल दे रहे हो। दो एंगल तुम लिखवा चुके ना, तो अब तुम्हें साइड लिखवानी है। तो AB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AB। क्यों? कॉमन वेरी नाइस, कॉमन साइड। सो ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB। काहे? एंगल हाँ, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। प्रूफ 1 हमें मिल गया। अब प्रूफ 2 के लिए क्या करें? BP इज इक्वल्स टू CQ के लिए क्या करें? वेरी नाइस। नाउ सो BP इज इक्वल्स टू BQ। रीजन CPCT, हैंस शो। इजी, लिख लो, हैंस शो।
बहुत मैथ तुम लोग हद कर दिए हो। चलो एक्सरसाइज 7.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें देखो तो फोकस हुआ फिर से कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। दो एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दी है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। उसमें दिया हुआ है कि ए सी और ए इक्वल है, ए सी और ए ई, ये और ये इक्वल है, ए बी और ए डी इक्वल है, ए बी और ए डी, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसके अलावा बी ए डी मतलब ये वाला एंगल और ई ए सी ये वाला एंगल इक्वल है। हमें शो करना है कि बी सी और डी समान है। बी सी कहाँ है? ये रहा, लाइन हाँ। और डी ई कहाँ है? ये हाँ, ये वाली साइड। ये दोनों साइड इक्वल है ऐसा हमें दिखाना है। कैसे दिखाएं? चलो मैं हिंट देता हूं, उस साइड वाले ट्रायंगल को देखो। उस साइड वाले मतलब हाँ, मतलब जिस साइड को तुम लोग इक्वल करना चाहते हो उससे बन रहे ट्रायंगल को फोकस करो। तो क्या मैं यहाँ पे ए बी सी पे फोकस करवा रहा हूँ आपको? ए डी को अपनी नजरों से दूर कर दो, ठीक है। तो तुम लोगों को ए बी सी दिख रहा है? यस सर। ए बी, अच्छा पहले तो ए बी सी देख लो और उसके बाद ए डी ई देख लो। ए बी सी और उसके बाद ए डी ई। जब आप ए बी सी देख रहे हो तब आपको ए डी ई को इग्नोर करना है, और जब आप ए डी ई दिख रहे हो तब आपको ए बी सी को इग्नोर करना है। इतना कर सकते हो? और दो एंगल हाँ, तो अभी तुम मुझे बताओ, ए बी सी ट्राइंगल की बात करूं और ए डी ई ट्राइंगल की बात करूं तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है, ए सी इज इक्वल्स टू ए है। मतलब दो चीजें तो इक्वल हो रही हैं। बीच वाला एंगल भी हो जाता ना तो मजा आ जाता, पर तुम लोग देख रहे हो कि बीच वाला पूरा एंगल नहीं है, इतना कम पड़ रहा है, और इसमें भी इतना कम पड़ रहा है, राइट। अभी एक चीज समझो, अगर मान लो आपके पास, सबके पास 4 चॉकलेट हैं और मैं आप सबको इक्वल चॉकलेट्स दे रहा हूं, तो आप सबके पास इक्वल चॉकलेट्स हो जाएंगे। आप सबके पास इक्वल चॉकलेट्स हैं और आप सबको मैं इक्वल चॉकलेट्स ही दे रहा हूं, तो टोटल आपका इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर समान चीज के अंदर समान चीज डालेंगे तो कुल मिला के सब कुछ समान हो जाएगा। उससे उल्टा सब्ट्रैक्शन का नियम मैं आपको बताता हूं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमेन्स आर इक्वल्स। मान लो आप सबके पास कुछ चॉकलेट हैं और सबके पास इक्वल हैं, ठीक है, उसमें से मैं इक्वल चॉकलेट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो अभी जो बचेगी वो भी इक्वल ही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 चॉकलेट हैं और सबके पास से मैं इक्वल चॉकलेट ले लेता हूँ, मान लो 3 ले लेता हूँ सबके पास से, तो हर किसी के पास कितनी बची? और वो भी इक्वल है। तो 2 नियम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्यों? इसको ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों प्रॉब्लम में ये नियम लागू होगा। 6, 7, 8। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमेन्स आर। तो मान लो कि जो डी ए सी है ना, उसको मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं? अच्छा, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर क्लियर। तो अभी लिखवाओ, फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं? ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए डी। क्यों? गिवन। फिर हम कर कौन सा रहे हैं? साइड एंगल साइड कर रहे हैं ना, तो हमने साइड ले ली। अभी एंगल की बारी। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। एंगल डी ए ई
इज इक्वल्स टू, सॉरी दे आर इक्वल, क्यों? ये दोनों इक्वल क्यों हैं? बी ए सी, रुको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको पहले प्रॉब्लम में ये झटका ना लगे। पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई लिख सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अभी मैं दोनों तरफ x को ऐड कर रहा हूं। लेट एंगल बी ए डी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई प्लस एक्स। हाँ या ना? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू व्हाट? एंगल, क्यों? कौन सा स्टेटमेंट आपको बताया मैंने अभी? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स the holes are equal। तो देखो साइड हो गई, एंगल हमने कर लिया थियरम से। अभी तीसरी चीज AC इज इक्वल्स टू AE, क्यों? गिवन। सो triangle ABC is congruent to triangle ADE, क्यों? साइड एंगल साइड ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो BC इज इक्वल्स टू DE। सो BC इज इक्वल्स टू DE, क्यों? CPCT, हेंस शोड। इजी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 2 प्रॉब्लम बाकी हैं उसको बाद में करेंगे, पर ये थियरम उन बाकी 2 प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होगा, तो इसको भूलना मत। फिर से याद दिला दो, इफ equals are added to the equals, the wholes are equal। if equals are subtracted from the equals, the remains are Equal. अच्छा पहला बोल लो तुम लोग। The equals are added to If. If equals are added to equals are equal. और दूसरा If equals are subtracted to equals remains equal। वेरी नाइस, remains are equal। Remains are equal। ठीक है।